हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवतार सिंह एक बार फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। मैं एक बहुत बढ़िया वेपन्स के ऊपर एक वीडियो अभी मैंने उसका सारा प्लॉट रेडी कर लिया है। बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। सो दोस्तों उम्मीद है कि वो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप उस पर प्लीज़ अच्छे बुरे कमेंट्स सजेशंस, जो दोस्तों आपके सजेशन का इंतजार रहता है, आपके मैसेजेस का इंतजार रहता है, आपके अच्छे बुरे कमेंट्स का इंतजार रहता है, जिससे अपने आप को मैं इम्प्रोवाइज कर सकूं। दोस्तों मैं आज जो एक मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं इसको दूसरे कंसर्न के लिए यूज़ करना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत सारे वेलविशर, मेरे भाई दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स जो कि पंजाब से लेके तमिलनाडु केरल तक सब जगह हैं, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, सब जगह व्यूअर्स हैं मेरे। तो दोस्तों मैं ये एक बात रखना चाहता हूँ दोस्तों, आज किसान बिल के ऊपर, जो हमारे किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारे किसान आज सड़क पे बैठे हुए हैं। सो दोस्तों मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी हैं, ये एंटी सोशल लोग हैं और ये नक्सलाइट्स हैं। तो दोस्तों मैं आपकी बात से कुछ एग्री करता हूँ कि कुछ बैड एलिमेंट्स, कुछ खालिस्तानी समर्थक जो कि आईएसआई के टुकड़ों पे पलते हैं, वो इस मूवमेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं, घुसने का प्रयास कर रहे हैं। घुस गए मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सरकार का काम है, उनको मॉनिटर करे और उनको अरेस्ट करे। लेकिन दोस्तों एक गरीब किसान को नक्सलवादी कह देना या खालिस्तानी मूवमेंट का हिस्सा कह देना कहाँ से उचित है? मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों। मैं तो हो के आया हूँ वहाँ से अभी रिसेंटली। छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बुजुर्ग माताएं, हमारी बहनें सड़क पे बैठे हुए हैं, अपना घर बार खेत खलियान छोड़कर अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप दोस्तों सपोर्ट करें ना करें, लेकिन उनमें खालिस्तानी कहने का और नक्सलवाइट कहने का कोई हक नहीं है आपको। क्योंकि दोस्तों आप कितने भी अपग्रेड हो जाएं, खानी तो रोटी है, गूगल से रोटी राउंड नहीं होने वाली। वो किसान अन्न पैदा करेगा दोस्तों, तब हम अन्न खाएंगे। तो 60 के दशक में जब हमारे हरित क्रांति नहीं थी, तो हम गंदा सा घटिया से गेहूं में अमेरिका से इंपोर्ट किया करते थे, लाल रंग का गेहूं। अगर आपके बुजुर्गवार होंगे तो जानते होंगे। तो दोस्तों हमारे किसान, देश के किसानों ने दम दिखाया और आज हमारे अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, उन किसानों के कारण भरे पड़े हैं जो आज सड़कों पर बैठे हैं। तो दोस्तों ना तो मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, पहली बात, ना मैं बीजेपी को बिलोंग करता हूँ, ना मैं कांग्रेस को बिलोंग करता हूँ, ना मेरी किसी पार्टी की मेरी आइडियोलॉजी है। सही सही और गलत को गलत कहने का मेरे दोस्तों मादा है बस। और ये जो प्लेटफॉर्म मैं आज यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इस एक्ट में कुछ तो ऐसे कानून हैं कि किसान बिल में, जो छोटे से बच्चे, 5वीं क्लास कक्षा के बच्चों को भी पता चल जाएगा कि उसमें सही क्या है गलत क्या है। जैसे दोस्तों असीमित भंडारण, अनलिमिटेड स्टॉक। दोस्तों एक किसान अपनी कितनी फसल स्टॉक कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको बेचनी, फसल बेचकर अपना कर्जा उतारना, दूसरी फसल की तैयारी करनी है। तो दोस्तों इसका फायदा किसको होगा? बड़े उद्योगपति। दोस्तों जून में जब हमारा देश महामारी से जूझ रहा था, इन्होंने आनन फानन में उस समय इस किसान एक्ट बिल को पास कर लिया। सोचिए दोस्तों, आप और हम अपनी नौकरी गंवा के बैठे थे, व्यापार गंवा के बैठे थे, और ये सरकार वहाँ बैठ के अपना बिल पास करवा रही थी। सोचिए आप, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी थी कि जो इस तरह से अपने बिल पास करवाया सरकार ने। किसान जो एक्ट जो है, नया संशोधन बिल पास, और कहते हैं किसानों हक में। और दोस्तों जब किसान खुश नहीं है तो किसानों हक में कैसे हो गया? आपके घर के पिता अगर अपने बच्चों के कुछ रूल रेगुलेशन लेके आए, अगर वो बच्चे खुश ना हो तो पिता का विरोध क्यों ना करें? बिल्कुल करेंगे विरोध वो। तो दोस्तों इसी तरीके से जो असीमित भंडारण है दोस्तों, आप सोचिए, अगर एक उदाहरण देता हूं, अगर आपके क्षेत्र में 1.5 लाख टन फसल होती है और कोई अंबानी अडानी जैसा आदमी आके 1.25 लाख टन फसल वो स्टोर कर ले अपने गोदामों में, तो क्या होगा दोस्तों? आपकी बाजार में फसल शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज होगी तो क्या करेंगे आप? कीमतें बढ़ाएंगे व्यापारी, और या तो आप बाहर से मंगवाएंगे तो फसल महंगी, आपका अन्न महंगा हो जाएगा।
क्योंकि उस कंडीशन दोस्तों उस उद्योगपति को नहीं बोल सकते कि भाई तुमने एक इतना सारा अनाज क्यों स्टोर कर रखा है, क्योंकि ये उस बिल का हिस्सा है। असीमित स्टॉक, अनलिमिटेड स्टॉक, इसको असीमित भंडारण कहते हैं। सो दोस्तों ऐसे इस बिल में बहुत सारी लूप होल है, बहुत सारी कमियां। ये तो छोटा सा बिल कहना है। आप सोचिए दोस्तों, जब इससे काला बाजारी बढ़ेगी कि किसानों की आय बढ़ेगी? आप मुझे एक आम इंसान बताइए आप कि अनलिमिटेड स्टॉक से काला बाजारी बढ़ेगी कि एक किसान की आय बढ़ेगी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट। आज उस पर भी इतने लूप होल है कि पूछिए मत। आज एक आदमी फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आपकी फसल मैं इतने में खरीदूंगा और बाद में मुकर जाता है, तो किसान कहां जाएगा? आज किसान कोर्ट में जा सकता है क्या? उसके लिए संविधान है उसका क्या उल्लेख? उसके लिए कहां जाएगा वो? उसमें बहुत सारे लूप होल है दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते आप। और ऐसे दोस्तों बहुत सारे आड़तियों को हटाना है। आड़ती, अरे रात को जब 12 बजे किसान को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, उसके घर में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए या उसके घर परिवार में आपत्ति है, तो कहां भागता है? सबसे पहले आड़ती के पास भागता है, क्योंकि ये सिस्टम का आड़ती हिस्सा है। जो किसान होंगे वो चीज समझते होंगे। और दोस्तों शर्म मुझे ये आ रही है कि आज उन किसानों को नक्सलवादी, खालिस्तानी कहा जा रहा है। शर्म से मीडिया को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू और पानी में। आप भी, आपके थाली में भी अन्न परोसा जाता है, आप कैसेट सीडीज नहीं खाते आप। सो दोस्तों प्लीज हाथ जोड़ के इन किसानों को मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारे देश के किसानों को आज आपकी जरूरत है। अगर आज हम लोग अपने किसानों के साथ खड़े नहीं हुए दोस्तों, तो दोस्तों 150 रुपए किलो आटा खाने के लिए तैयार हो जाइए भविष्य में। हमारी औलादें हमें थूकेंगी हमारे मुंह पे कि जब उस समय आंदोलन चल रहा था तो आप लोग कहां थे? वेब सीरीज देखने मस्त थे या फैमिली का आउटिंग करने मस्त थे? पूछेंगे आपके औलादें आपसे। दोस्तों लोग कहते हैं कि अरे आज की मीडिया का मैंने स्टेटमेंट सुना, अरे ये फंडिंग कहां से आ रही है? अरे जब लॉकडाउन में यही किसान लाखों लोगों को सड़क पे खाना खिला रहे थे, लंगर खिला रहे थे, जहां हमारी सरकारें फेल हो गई थी, तब तो किसी मीडिया ने पूछा कि ये पैसा कहां से आ रहा है, फंडिंग कहां से आ रही है? जो किसान लाखों लोगों को लॉकडाउन में खाना खिला सकता है दोस्तों, वो खुद भी खा सकता है, 4 को और खिला सकता है। वो तो उस किसान में इतनी दम है क्योंकि वो अन्नदाता है। सो दोस्तों ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं कि जो मीडिया हमें भ्रमित कर रही है और भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ किसान, इनको मैंने देख रहा था टीवी पे लाके कि नहीं जी हम इस बिल के समर्थन। मेरे कहां समर्थन भाई? जिन किसानों के लिए बिल बनाया वही किसान आपके विरोध में बैठे हैं। काहेगा ईगो? ये दोस्तों सही सरकार का ईगो है कि हम झुकेंगे नहीं, चाहे देश तबाह बर्बाद हो जाए, हम नहीं झुकने वाले। तो दोस्तों आज इस देश के किसान को आपकी आवश्यकता है। सो मैं हाथ जोड़ता हूं, अपने किसानों के साथ खड़े रहिए। और किसी मेरे दोस्त, किसी भाई को इस बिल में के बारे में कुछ भ्रम है तो दोस्तों प्लीज आप ऑनलाइन किसान बिल को पढ़िए, सारे 18 बिंदु पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा किसान बिल में क्या क्या है। तो दोस्तों अब इससे अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, काफी वीडियो लंबा हो गया है। और दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि उसी किसान का बेटा जो धरने बैठा है, उस किसान का बेटा बॉर्डर में भी बैठा है। उस बेटे पे का बीत रही जो दोस्त जो हमारी पाकिस्तान चीन की बॉर्डर बैठा है, जिसका बाप धरने पे दिल्ली में बैठा हुआ है, कड़कती बरसात में ठंड में बैठा हुआ है। उस बेटे पे क्या बीत रही होगी जो देश की रक्षा कर रहा है और उसका पिता उसी सरकार के खिलाफ धरने में कड़कती ठंड में बैठा हुआ, ठिठुरन ठंड में बैठा है। बॉर्डर पे जान दे दोस्तों किसान का बेटा। आत्महत्या करे किसान, फसल पैदा करे तो भी कर्जे में मर जाए किसान, और फिर भी किसान खालिस्तानी नक्सलवादी। क्लैपिंग है दोस्तों। धन। अगर कुछ लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है, आप चिंता मत कीजिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। किसान बिल पढ़ के देखिए एक बार, अंधभक्त मत बनिए, अपने बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल कीजिए। हमारे साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों मेरा वीडियो काफी लंबा हो चुका है। मैं आपका फिर एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इस वक्त हमारे किसान भाइयों को हमारी बहुत आवश्यकता है। हम सब सोशल मीडिया के जरिए हर तरह के सरकार पर दबाव बनाएं कि इस अन्नदाता की बात सुनी जाए। सो दोस्तों इसलिए अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।